इतना एक पे भी तुमने घर में बैठा रखा है। अरे मैं थक गई हूँ बहुत। अब बस बहुत लेके थकान हो चलो गई है, हमें। एक तक कुर्बानी का गोश्त करवाया, सब करवाया, मैं थक गई हूँ। नहीं, अब भी लेके चलो भैया, मुझे नहीं पता। अच्छा तो चल, थोड़ी देर बाद चलेंगे हम। लोकल के पार्क में ले चलती हूँ तेरे को। घर से बाहर निकल कर हमने जो रिक्शा करी तो रिक्शा वाला भी, हम भैया भी हमें अनाड़ी मिल गए थे, वो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा के ले गए और फाइनली हमें पार्क का रास्ता इन्हें बताना पड़ा। 1 घंटे का रास्ता हमें पड़ गया पार्क का, जो आधे घंटे का रास्ता था। हम फाइनली पार्क पर पहुँच गए। पार्क में हमने पहुँचने के बाद देखा यहाँ पे तो बहुत भीड़ है और लोग अपनी फैमिलियों को ले लेकर आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इधर हम पहुँचे तो यहाँ पर झूले झूले थे, स्लाइडिंग थी और बच्चों के लिए झूले थे। यहाँ पे बड़ी लेडीज़ भी झूलों पर झूल रही थी और लाइनें बनी हुई थी। और यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पे तो लड़ाइयाँ हो रही थी झूलों के लिए। झूला कोई किसी को दे नहीं रहा था। लाइनिंग बनने के बाद भी यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही थी छोटे बच्चों के लिए। तो स्लाइडिंग वाले बहुत अच्छे झूले थे। बड़े बच्चों के लोग को झूले मिल नहीं रहे थे क्योंकि बड़ी बड़ी लेडीज़ झूल रही थी। फिर हमने अपनी बच्ची को लाइन में लगाया कि तुम्हें झूला झूलने को मिल जाए तो हमें बता देना, हम तुम्हें झुला देंगे। और इतने में हम चले गए इधर और हमें तो झूलने को मिला ही नहीं। हमने दिखाया यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह अपना खाना वगैरह भी लाई हुई थी और यहाँ पर पार्क में आकर बैठ सकते हैं, आराम से हवा का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन लड़ाई झगड़े की वजह से हम झूला झूलने नहीं गए। फाइनली हमारी सादिका को झूला मिल गया था और वो झूल रही थी और अंशरा झूले का इंतज़ार कर रही थी। फिर इन दोनों ने झूला झूलने के बाद बोली कि हमें स्लाइडिंग में भी झूलना है। मैंने कहा मैं तो वहाँ जाऊँगी नहीं, ये लेडीज़ वगैरह लड़ रही हैं, आप अपना भी लाइन लगा कर देख लो और जाकर झूल लो आराम से। इधर रैकेट भी खेल रही थी लेडीज़ और कुछ लेडीज़ फुटबॉल भी खेल रही थी अपने बच्चों के साथ। अपने बच्चों का एंजॉयमेंट कर रही थी और अपना आप भी बहुत खुश हो रही थी। और यहाँ खाना पीना भी चल रहा था। इधर हमारे बच्चे दोनों बातें करने लगे, चलो अम्मी उधर की तरफ चलते हैं। हम बोले चलो चलो, जहाँ तुम ले जाना चाहते हो ले चलो। लेकिन हम तो इधर की तरफ से बच के दूसरी तरफ चले गए जहाँ पर एक्सरसाइज मशीनें वगैरह लगी हुई थी। यहाँ पे पार्क में सुबह लोग आते भी हैं वॉक और एक्सरसाइज करने के लिए। और हमारी बेटियां तो आज ऐसी हो रही थी कि आज सारी एक्सरसाइज कर लेंगी। एक एक करके इन्होंने सारी एक्सरसाइज मशीनों को ट्रायल करा और हम बैठ गए फाइनली घास पर जाके हम लेट गए। और होने लगी मगरिब की अज़ान। मगरिब के बाद इशा की अज़ान भी होने वाली थी और हम बोले कि नहीं, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। हम फाइनली वहाँ से 9 बजे निकलेंगे और यहाँ पर हम घास पर लेटे हुए थे और बहुत अच्छा एंजॉयमेंट करवाया बच्चों को भी और हमने भी करा। लेकिन हमें झूलने को नहीं मिला। फिर हम पहुँचे यहाँ, बच्चों ने जाकर खाए इस क्रंची मोमोज जो टेस्टी लग रहे थे उनको। लेकिन हम तो मोमोज खाते ही नहीं है। सादिका ने और अंशरा ने खाए, फारिया ने जाके खाए गोलगप्पे और हम यहाँ खड़े हुए थे। बच्चे बोले फाइनली मम्मी कुछ तो खा लो, तो हम बोले हम आइसक्रीम लेंगे अपनी ड्राई फ्रूट्स वाली, जो हमें बहुत पसंद है। हम ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम खाते हैं यहाँ सरदार जी की, जो हमें आइसक्रीम हमें यहाँ पे खींच लाती है और हम इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इधर हमारे बच्चे भी आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे और हम तो एंजॉयमेंट कर ही रहे थे। लेकिन पार्क में लड़ाई की वजह से हमें थोड़ा सा एम्बैरेंस भी फील हो रहा था। इधर बच्चों ने खाई मैंगो वाली आइसक्रीम और एक ने खाई बनाना आइसक्रीम और बड़ी बेटी ने खाई यहाँ पर मिक्स आइसक्रीम, मज़े लेकर खाई। और फिर हम लोगों ने खाया लास्ट में पिज़्ज़ा ट्राई करा। डबल चीज़ पिज़्ज़ा बच्चों ने ट्राई करा और डबल चीज़ पिज़्ज़ा कहने लगी मम्मी आप भी खाइए। मैंने थोड़ा सा ही लिया क्योंकि मुझे ये पिज़्ज़ा मोमोज वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं। मैं तो अपना देसी खाना खा के खुश रहती हूँ। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स